छुड़ायो छिन लाख तली ललड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं और धनी नजर खोलो बातों ने पालना वालों खून नेत्र मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। रे जीव जी तुम्हें लागी दाज मुझ बिछड़ते पर मैं खाक हुई तुम बिना तुम मोही सो न्यारे भये मोह राखी नहीं किन खिन्न। उपस्थित साथी पार ब्रह्मक्षातीत श्री प्राणनाथ जी का अद्भुत ज्ञान हमें क्या क्या चिताता है कि लोग समझे ही नहीं आज दिन तक। जब एक डेड बॉडी हो जाती है आज वो नक्शा अपने मन में लेकर के खींचो कि हमारी डेड बॉडी पड़ी है और जो अंदर जीव है उसको यम के दूत लेने के लिए आके खड़े। तो डेड बॉडी को बहुत दुख आता है और वो जीव को कहते अरे भाई जीव मैं खुश होती पर तेरा हश्र देख के मुझे दुख हुआ मेरी भी लानत ले ले। पहले सोच कि मैं क्षण भर के लिए तेरे कारण आई थी दुनिया में और इतना मेरा तेरा स्नेह था तेरे कारण से ये घर वाले सगे संबंधी मेरी सेवा करते थे और आज तू अलग हुआ है। देख तमाशा जिनके लिए तू अंधा हुआ था तू ही तो मेरे अंदर से निकला है। तो यही मेरे रिश्तेदार जो तेरे कारण जब तक तू इसके अंदर था पत्नी बच्चे रिश्तेदार कितना प्यार करते थे। तू कभी जब मेरे अंदर था लेट आता था पत्नी सोती नहीं थी और बल्कि इंतजार करती थी। आने का समय होता था गरम गरम रोटी बना के देते पंखे झुलाते थे एसी कंडीशन के रूम बनाते थे इतना कुछ करते थे। जैसे ही तू मेरे से निकला एक क्षण के लिए मुझे ये घर रखने को तैयार नहीं। देख तू इनकी खातर क्या करता रहा और ये तुझे एक भी देख मैं वही हूं ना अपने को डेड बॉडी चुरा रही देख मैं वही हूं। तेरे में मेरे में अलग होने की देरी हुई इन्होंने मुझे उठा के नीचे पटक दिया। जब तक तू था ना फर्स्ट क्लास पलंग टॉप क्लास जो है गद्दे और सब कुछ था इसी के लिए ना कि ये आराम से मेरा शरीर रहे। अब सिर्फ तू ही तो इसमें से निकला है शरीर तो मैं तो वही का वही हूं लेकिन तुर तो एक पल किसी ने पलंग पर रखा फर्क से जो है नीचे पटक दिया है। और अब वही पत्नी जब पहले हमारा तुम्हारा एक रूप था आते थे तो बच्चों को भेजते जाओ पापा आ गए जाओ पिताश्री आ गए जाओ डैडी आ गए और अब बच्चों को माँ कह कर उस रूम में नहीं जाना वहां भूत है। जहां मैं पड़ा हूं मैं तो वही कर रही हूं। बच्चों को क्या सिखापन दे रही है इस रूम में नहीं जाना वहां भूत है। क्या तेरी आंख नहीं खुली? मैं तो क्षण भंगर वो भी तेरी 84 लाख योनियों के भुगतने का फल था कि तुझे मनुष्य तन मिलना था सो मिला और मिल करके भी तुझे होश इतनी बदहोशी हो गई कि तू भूल ही गया। अब ये बता अब तू अगर अच्छे कर्म किए होते तू मुझे आधी आधी रात तक दुआ बाजार में ले जाता था तू आधे आधे रात तक जो है कभी बुरे शराबों में जाता था कभी बुरे कर्म करता था। तो क्या मैंने इनकार तो नहीं किया क्योंकि मैं आई तेरे कारण से थी।
अगर तू मुझे सत्संग में ले जाता, अगर तू मुझे संतों की शरण में ले जाता, वहां से भाव होने के पार का तू ज्ञान सुनता, मैं तो एक तेरा माध्यम था, माध्यम था। तो मैं तो नहीं ज्ञान सुनता था, सुनता तो तू ही था, जो तू ही खेलता था, शराबें तू ही पीता था, क्योंकि मैं तो तेरे लिए आई थी। तो तू मुझे सब जगह ले जाता। तो जिनको तूने इतना धन, मकान, महल, फैक्ट्रियां सबको चला के दिए, अब ये इंतजार कर रहे हैं इस बात की कि कब वो मुझे शमशान घाट में जाके जला के राख कर देंगे, आके बंटवारे करेंगे। तूने तो इनको इकट्ठा रखने के लिए सब कुछ किया था, ये उस इंतजार में है। अगर तेरे 3 लड़के हैं, तीनों आके जुदा जुदा घर बनाएंगे, तेरी प्रॉपर्टी को बांटेंगे, तुझे क्या मिला? तूने तो सारा जीवन इनके लिए गवाया, और अब बता यमपुरी तू जा रहा है कि ये जाएंगे? विचार कर। डेड बॉडी पड़ी हुई जीव को कह रही है 2 मिनट मेरे से बात तो करता जा। क्या कमाया तूने, क्या लिया तूने? अगर यही जीवन तो कहीं पार ब्रह्म की पहचान में लगा देता, तो आज सारे यमपुरी वाले भी क्या तेरे चरणों में प्रणाम करने के लिए खड़े होते। श्याम सुंदर जी, मेरे साथियों, आज हम विचार करें कि प्राणनाथ जी ने थोड़े से ज्ञान, ये तो समझो सागर है कुल जम स्वरूप, और ये थोड़ी सी एक बूंद आपके सामने रख करके बताई गई, जिनमें हम विचार करें। प्राणनाथ जी ने एक बूंद के अंदर ही हमें क्या क्या दे दिया कि आज दिन तक पार ब्रह्म कौन है, एक परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी लीलाएं क्या है, जो आज दिन तक कोई दे नहीं सकता दिया। उसके बाद जो शास्त्रों में लिखा था कि परमात्मा एक है, भाई वेदों में भी कहा एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और है कहाँ ज्ञान के साथ लिखा था ग्रंथों में। ये नहीं कि स्वामी जी ने अब आके लिखाया, केवल जिनको लोग सिद्ध नहीं कर सके वो प्राणनाथ जी ने आके सिद्ध किया। क्षरात परा अक्षर, अक्षरात परता परा ही पर ब्रह्म। वो ही भागवत में क्या लिखा, क्षर अक्षर अक्षरातीत। वही गीता में क्या लिखा, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष। वही कुरान में क्या लिखा, ला इलाह और अल्लाह। वही बाइबल में क्या कहा, गॉड क्रिएटर अबाउट, सबको मिला के बताया। और क्या कहा, भेष भाषा जिन रचो, रचो मायने असल, कि तुम है दुनिया वालों जो भाषाओं के चक्रों में एक दूसरे के ग्रंथों को भी नहीं देखते हो, वो दिखलाया। हिंदुओं को समझाया हिंदुओं के ग्रंथों से, और मुसलमानों को समझाया मुसलमानों के कुरान से, बाइबल वालों को बाइबल से, और सिख भाइयों को गुरु ग्रंथ साहब की वाणी से बताया। सबको एक किया। और आज दिन तक जितने भी भगवान आए, क्या राम भगवान ने हिंदू मुसलमान या हिंदू सुर और असुरों को एक किया? बिल्कुल नहीं। कृष्ण भगवान आए तो क्या उन्होंने किया? बल्कि उन्होंने तो कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदुत्थानं धर्मस्य संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में आऊंगा, आता हूँ, और क्या करूंगा, परित्राणाय साधुनां और विनाशाय च दुष्कृतम्, दुष्टों का नाश करूंगा। साथियों विचारो, राणा जी ने क्या कहा, नहीं क्या देखी रे मैं दुनिया जो इनको ना करूं अखंड, मैं सबका हूँ, संतों का भी मैं हूँ, पापियों का भी मैं हूँ। क्या ये पापी कैसे समझेंगे कि प्राणनाथ जी आए थे? जब मेरी वाणी से इनके पाप धुल जाएंगे और इनको भी वो ज्ञान मिल जाएगा, वो मेरी वाणी इनको निर्मल करेगी, मेरी वाणी इनके जन्म जन्म के जो है पाप को काट देगी, और फिर मैं सबको मुक्ति दूंगा। मुक्ति कहाँ? वैकुंठ वाली मुक्ति नहीं, वो तो जब महाप्रलय आती है तो 14 लोग सब ग्रंथ पुकार के कह रहे हैं, खोलिए भागवत 12वां स्कंद
महाप्रलय का वर्णन है जाके पूरा। प्राणनाथ जी ने वो प्रैक्टिकल करके बताया कि जब महाप्रलय होती है 14 लोग 5 तत्व 3 गुण का लय हो जाता है और मुक्ति भी जो समझ बैठे हैं वैकुंठ की, वैकुंठ नहीं रहता, देवी देव नहीं रहते। अब क्या कोई इसको एक करके बताएगा? ये प्रमाण थे और उन प्रमाणों को स्वामी जी ने आकर साबित किया कि मैं वो हूँ, सबको भव से पार करूंगा और सबको अखंड मुक्ति दूंगा। वो काहे की मुक्ति है कि 4 गुण वैकुंठ, स्वर्ग और वैकुंठ एज लाइक हिल स्टेशन होते हैं। जिन्होंने जितना पैसा कमा लिया, गरीब तो नहीं हिल स्टेशन जा सकते। इसी तरह जिनके बुरे कर्म हैं वो तो नहीं हिल स्टेशन जाएंगे वैकुंठ या स्वर्ग में, वो तो आवागमन के चक्कर नरकों में ही पड़ेंगे। और जिन्होंने अच्छे कर्म किए फॉर सम टाइम वो स्वर्ग और वैकुंठ का सुख लेके वापस आए। तो बोलो मुक्ति का है, मुक्ति हुई काहे की? मुक्ति आज दिन तक तरदेवा खुद नहीं ले सके तो दुनिया को क्या देते? स्वामी जी क्या करेंगे? सारे संसार को मुक्त करेंगे। मुक्त का मतलब क्या है कि फिर इनमें से कोई भी आवागमन के चक्कर में आएगा नहीं और तरदेवा को भी भव से पार करेंगे। ये है मुक्ति, इसको मुक्ति देते हैं, कहते हैं। तो जो भाई मुक्ति का लेने वाला है वो जब तक पार ब्रह्म जो एक परमात्मा विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार प्राणनाथ जी की वाणी को समझ नहीं लेगा और उनके चरणों से केवल तारतम ज्ञान से संबंध जोड़कर उनकी वाणी का मंथन करेगा, वो अखंड मुक्ति वो पाएगा। तो ये चीज मुक्ति मुक्ति जो दुनिया कहती थी उन्होंने आके प्रैक्टिकल कर दिया। धर्मों के विरोधों को मिटाया। औरंगजेब के टाइम में कई मुसलमानों ने स्वामी जी की वाणी को समझा और उनके चरणों में आ गए। हिंदू आ गए जिन्होंने ज्ञान को समझा, तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को भी एक करके बताया। फिर सारे ग्रंथों को एक किया, ग्रंथों में जो लिखा था और उसके छुपे भेदों को कोई खोल नहीं सका, वो खोल करके सारे भेदों का एकीकरण किया, सारे ग्रंथों का एकीकरण किया, भेद खोल दिए। तभी तो सबने माना। हरिद्वार के प्रसंग में सब बड़े बड़े ज्ञानियों ने माना। औरंगजेब के मुसलमानों ने जो है माना कि हम स्वीकार करते हैं कुरान के हिसाब से यही आखिर जमा इमामंदी आ गए आ गए आ गए। तो साथियों अब विचार करो, क्या स्वामी जी के पास कोई जादू तो नहीं था? ये जादू है, ज्ञान का जादू है जो अज्ञानता का भूत हटा कर और ज्ञान देते हैं। मानुष तन कितना कीमती है जो उसको हम संसार में बता रहे ना, डेड बॉडी कि किसके लिए गया? क्या ये जुए खाने के लिए मिला? क्या ये शराब पीने के लिए मिला है? क्या यह सिगरेट पीने के लिए मिला? क्या ये गुटखे खा करके बुद्धि का नाश करने के लिए मिला है? मनुष्य होकर के पशु बनने बिछते हैं। उनकी अज्ञानता का पर्दा हटाकर सबको मानव की पहचान कराई कि हे मानव होश कर, तुझे मनुष्य तन कितना कठिन मिला था। और फिर ज्ञान वनों में भी नहीं जाना, जो आज दिन तक लोग भक्ति और योग साधना क्या कुछ करते थे उससे मुक्त कर दिया कि ना, अब वो समय है। देखो कितनी कितनी देन प्राणनाथ जी ने एक बूंद, ये एक बूंद आपको बताई जा रही और ये सागर है। कोई संस्कृत भाषा नहीं, कोई कहे जी हमें कैसे समझ आएगा। सरल से मैं पढ़ता हूँ ना, वही भाषा लिखी हुई, सरल में सरल, हर कोई समझ सके। और अमल करना तो फिर अपने हाथ। अगर अब भी अमल नहीं करेंगे, किसी भी मानव को दूसरी आंख से मत देखो। केवल ये बीच में नामों के, जाति पाति के, ऊंच नीच के तफरके हो गए, नहीं तो मानव समाज एक। तो स्वामी जी ने कहा नहीं एक, उन्होंने एक करके बताया। ये प्रैक्टिकल। और यही शास्त्रों में लिखा था कि जब प्राणनाथ जी आएंगे वो ये करेंगे, मानव की अज्ञानता हटाएंगे। तो अब इतना काम जिसने किया, हम जिन्होंने ये वाणी सुनी या कह रहे हैं, अब सोचो तो ये सारे काम प्राणनाथ जी ने किए, तो फिर वो पूर्ण ब्रह्म हैं या कि नहीं?
ताकि आज संशय भरा संसार है और हम समझते हम तो पढ़े लिखे हैं। अरे क्या पढ़े लिखे, जितना जितना ज्ञान यहाँ का सांसारिक लेते हैं उतना उतना बुद्धि पर पर्दा आता है। एक बार क्या हुआ, मैं महाराज श्री जी के पास आश्रम में था सहारनपुर जिले में, तो वही गांव का लड़का एक BA LLB करके आया और महाराज जी के चरणों को छूने आया, आशीर्वाद लेने आया। तो महाराज जी ने पूछा, भाई कितनी की पढ़ाई रह गई है? कहने लगे, जी उस समय की पुरानी बात है भाई। ये कह जी इस समय BA LLB से ज्यादा पढ़ाई तो कोई नहीं होती, वो मैंने आपके आशीर्वाद से पूरी कर ली है। उन्होंने कहा, भाई तो फिर उसमें सीखा क्या है? कहने लगे, जी सच को झूठ बनाना और सच को झूठ बनाना और झूठ को सत्य बनाना। कहने लगे, भाग्यवान, अगर बुद्धि का नाश ऐसे ही पीटना था कि 17 साल तूने पहले BA पढ़ी फिर LLB किया, गंवा दिए और सीखा क्या? वकील लोग क्या करते हैं, कत्ल वाले को साबित करते हैं कि कत्ल नहीं किया और जिसने नहीं कत्ल किया उसको कातिल बना देते हैं। झूठ को सच बनाना और सच को झूठ बना के पेट पालना। कहने भाग्यवान, इससे तो जूते गाड़ता रहता तो कम से कम पापी तो न बनता। अब तू जितने कर्म करेगा वो सारे पाप बनेगा। ये यहाँ की पढ़ाई है। ठीक है, उन लोगों को तो भले ना विश्वास आए क्योंकि वो गहरा पर्दा उनकी बुद्धि पर है। वो तब याद करेंगे जब यम के दूत लेने के लिए आएंगे। कितना कितना बड़ा ज्ञान, क्या आज दिन तक मरने के बाद हमारा क्या होने वाला है, किसी ज्ञान, किसी देवी देवता, किसी तीर्थंकर अवतार ने बताया? ये प्राणनाथ जी ने आके मानव को जन्म सी बातें, जन्म के बाद की बातें, पार ब्रह्म की पहचान, फिर उनके स्वरूप की पहचान जो आज दिन तक कोई नहीं करा सका, और उसके बाद उनका धाम क्या है, किस तरह से उनका अक्षर ब्रह्म है और कैसे संसार को, मिथ्या जगत को बनाता है। फिर दुनिया बता नहीं सकी, उन्होंने बताया कि मैं यहाँ निराकार के पार ग्रंथों के हिसाब से अक्षर से भी परे हूँ। फिर वो भी बता दिया कि यहाँ बैठे बैठे यदि मेरे रंग महल में आना है तो मैं कैसे मिल सकूंगा, तो अक्षर का सारा नक्शा, फिर अक्षर की योग माया का सारा नक्शा, फिर अक्षरातीत के धाम का पूरा नक्शा कि कहाँ पर हूँ, मेरी वहाँ क्या लीला है, वहाँ पर कौन सा नूर ही नूर है, कण कण वहाँ नूर से भरपूर है, वो भी सारी पहचान एक बूंद का भी वर्णन कर रहे हैं। इतना कुछ दे दिया है कि हम सारी उम्र की बुद्धि को भी संभालना चाहें बुद्धि लेकर तो शायद उनके एक शब्द को भी हम समझ ना पाए। लेकिन फिर समझने के वास्ते उन्होंने तारतम्य से अपनी बुद्धि, जिसको जागृत बुद्ध कहते हैं, वो कब आई? एक दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी जागृत बुद्ध ले प्रगटे पुरी नौतन, नौतनपुरी जामनगर जिसको कहते हैं, वहाँ जागृत बुद्ध का भंडार तारतम्य ज्ञान लेकर के आए ताकि हर मानव इस जागृत बुद्ध के ज्ञान को लेकर मिथ्या बुद्धि से परे हटकर मेरे स्वरूप की पहचान कर सके, मेरी इस वाणी को ले सके ताकि वो भव सागर से पार होवे। तो साथियों, एक बूंद का ये वर्णन है, तो सारे सागर का क्या हिसाब लगाएंगे कुलजम स्वरूप साहब का कि उन्हें हमें क्या 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 दे दिया है जो अथाह है, गिनती में नहीं आ सकता। एक बूंद का ही वर्णन में कोई कसर बाकी नजर नहीं आती, जिसमें शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, ज्ञान का, पार्वन के स्वरूप का, पृथ्वी के बनने का, लय होने का सब कुछ उन्होंने बख्शा है। अब भी इतना कुछ लेकर हम अपना जीवन कोई गंवाना चाहते हैं, कोई अपने ही जीवन का शत्रु दुनिया में बना रहे, वो तो प्राणनाथ जी फिर भी कृपा उस पर भी करेंगे, फिर भी उस पर कृपा करेंगे, क्योंकि वो भी तो इसी समय आया प्राणनाथ जी के समय, तो उसको भी तो उन्होंने पार करना होगा। क्या वही बात होगी कि जैसे गाड़ी में 8-10 डिब्बे होते हैं, एक AC फर्स्ट होता है, एक AC सेकंड होता है,
फिर उसके बाद सीटर स्लीपर होते हैं, फिर उसके बाद जनरल वार्ड होता है, फिर उसके बाद लगेज वैन होते हैं, फिर उसके बाद एक और डिब्बा होता है जिस लगेज वैन में कुतरा और बकुरा भी बांधा जाता है। तो गाड़ी चलती है तो वो सीधी बम्बे जाती है ना, सारे पहुंचते हैं। इसी तरह से वो कुत्ते और बकरे वाले डिब्बों में बांधे गए हैं। कोई अपने उस हिसाब से जैसा जैसा प्राणनाथ जी को समझा होगा वैसी वैसी जो है उनको गाड़ी का डिब्बा यानी 8 बहिश्तों में कायम किया जाएगा। और जो आज उनसे आत्म का संबंध जोड़ा वो AC फर्स्ट में पहुंचे और भाव सागर से पार सब के सब करेंगे। वही मेरे प्राणनाथ जी ने एक बूंद में आपको दिया।